इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में हमारे देश की मीडिया का भी एक अहम योगदान है। बड़े बड़े पत्रकार इजराइल का जायज़ा लेने के लिए और वहां की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए वहां मीडिया पहुंची हुई है। हमारे देश के एक बड़े जाने माने पत्रकार रूबिका लियाकत भी वहां पर गई हुई है। की रिपोर्टिंग को देखकर लगता है कि वो सिर्फ इजराइल के हालातों का जायजा ले रही है। गाजा पट्टी में हो रहे अस्पताल, स्कूलों पर हमले से उनका कोई मतलब नहीं है। जितनी मेहनत पत्रकार दूसरे देश इजराइल जाकर कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत ये अपने देश में कर ले तो सचमुच हमारा देश अपराध मुक्त हो जाएगा। अगर यही गोदी मीडिया हमारे देश में हो रहे अत्याचार, जैसे उज्जैन में एक 12 साल की लड़की का बलात्कार हुआ और वह लहूलुहान लड़की 2 घंटे इधर उधर भटकती रही, उसको देखने वाला कोई नहीं है और ना ही उस बच्ची के दर्द को कोई बांटने वाला नहीं है और ना ही उसके साथ मिलकर कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार का नुकसान हो सकता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं ये विदेश जाकर रोने का ढोंग कर रही है। शायद वहां रिपोर्टिंग करने के लिए इजराइल सरकार इनको चंदा दे रही है। अगर ये पत्रकार की हैसियत से वहां रिपोर्टिंग करने के लिए गए हैं तो इन्हें दोनों जगह के हालातों का जायजा लेना था। गाजा पट्टी में हो रहे जबरदस्त हमले, अस्पताल और नाबालिग बच्चे, महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो इन्हें वहां जाकर भी आखिरकार इन्हें रिपोर्टिंग करनी थी। अगर यही मानवता इन्होंने मणिपुर में दिखाई होती, वहां के हालातों का ये जायजा लेने के लिए जाते, तो शायद वहां बहन बेटियों को नग्न करके सड़कों पर नहीं घुमाया जाता। लेकिन तब ना जाने ये बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कहां चले गए। तब इन पत्रकार और न्यूज़ चैनल वालों की छाती पर कोई सांप नहीं रेंगा। तब इस महिला पत्रकार रूबिका लियाकत की आंखों से आंसू नहीं निकले और ये इजराइल जाकर नौटंकी कर रही है और इसके आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। आप वीडियो में उनको देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ और इंसाफ के लिए अभी तक वो भटक रही है। ऐसे ही उन्नाव केस में एक बलात्कार पीड़ित बहन 2 साल तक भटकती रही। 2 साल के बाद उन्हें न्याय मिला, लेकिन उस वक्त ये पत्रकार न जाने कहां थे, कहां सो रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2021 से अब तक बलात्कार के लगभग 31,000 केस हो चुके हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया उसको बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि ऊपर से जो इनको स्क्रिप्ट मिलेगी, जो इनको ऑर्डर मिलेगा, वही ये अपने न्यूज़ चैनलों पर दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि सिर्फ टीआरपी और डॉलर से इनका मतलब है। चाहे किसी का बच्चा मारा जाए, चाहे किसी महिला बहन बेटी के साथ बलात्कार हो, चाहे कोई राज्य जले, मणिपुर जले, या देश की किसी महिला या बहन बेटी को नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाए, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार बहन और भाई सड़कों पर इधर उधर रोजगार के लिए भटकते हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की मीडिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनको स्क्रिप्ट दी जाती है वही ये लोग अपने न्यूज़ चैनलों पर चलाते हैं। मेरा मेन मोटिव इजराइल के खिलाफ बोलना नहीं है या फिर इजराइल को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन आप सब अच्छे से जानते होंगे, जैसे फिलिस्तीन में आम नागरिक जो अस्पताल और स्कूलों में शरण लिए हुए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अपने देश की मीडिया के हालात आज क्या है वो भी आप सब अच्छे से जानते होंगे। टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी हो गया और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैटलफील्ड में हूँ और इस तरीके से आपको उस कहानी को बयां कर रही हूँ। एक बार फिर से सायरन की आवाज आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ है? वेयर इज द शेल्टर?